दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते के संचालक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सुर्खियों में है और तरह तरह के चमत्कारी शक्तियों की चर्चा है। क्या सचमुच ही उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है? क्या सचमुच में व्यवहारिक रूप में हनुमान जी का कोई अवतरण होता है, या फिर ऐसा कोई संकेत मिलता है जिसके बल पर लोग भविष्यवाणी करते हैं? जैसा कि हम रोज मीडिया में देख रहे हैं, तमाम ऐसे सवालों के जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दे रहे हैं जिसका किसी को पता नहीं। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी शक्तियां हैं और क्या इस तरह से भविष्यवाणी कर पाना संभव है। यह पहली बार नहीं हुआ जब भविष्यवाणी की जा रही है या ऐसे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं जिसका पता किसी को नहीं है। पहले भी होता रहा है और यह हमारे शरीर की बनावट है। अगर हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम सामान्य से ऊपर के स्तर की यात्रा कर लेते हैं, तो हम भी इसे देख पाने में सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा, तमाम ऋषि महर्षियों ने हजारों साल बाद होने वाली घटनाओं को हजारों साल पहले भविष्यवाणी करके सत्य कर दिया। हमारे शरीर की बनावट कुछ ऐसी है, हमारे शरीर के भीतर ऐसी विचित्र शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जिसे जगा कर जिसके विशेषताओं को अगर हम जान पाने में सफल हो गए तो यह शक्ति हर आदमी के भीतर छिपी हुई है। हर आदमी इसे कर सकता है, पर थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी आवश्यकता होती है अपने शक्तियों को जगाने की और जीवन के विज्ञान को समझने की। या एक वैज्ञानिकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि ऐसी शक्तियाँ नहीं तो ऐसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन यह ऐसी शक्तियाँ हर आदमी के भीतर मौजूद है जो भी साधना के द्वारा इस शरीर के विज्ञान को समझ पाने में कामयाब हो जाता है, वह इस तरह की भविष्यवाणियाँ कर सकता है, क्योंकि उसे वह सब कुछ स्पष्ट आंखों से दिखाई देने लगता है जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। आप सबने तीसरे नेत्र के बारे में अवश्य सुना होगा। यह तीसरा नेत्र ही ऐसे असीम शक्तियों का केंद्र है जिसके तीसरे नेत्र खुल जाती है, वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जो ऐसी चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है जिसे साधारण आदमी या साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इस तरह के तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं और हकीकत में व्यवहारिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति इस शक्ति को जगा पाने में सफल हो जाता है तो इस तरह के चमत्कार कर सकता है। इसे चमत्कार नहीं कहा जा सकता कि यह एक स्वाभाविक है। जिस तरह से हम रास्ते में किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं और रास्ते में अगर हम खुली आंखों से रास्ते के हर दृश्य को देखते चले जाएं तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो जा रहा है किसी साधन से और उस पर सोया हुआ है तो रास्ते में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो अपने गंतव्य पर जा करके आंखें खोलेगा, फिर बीच में क्या कुछ गुजरा इसे देख पाने में सफल नहीं होगा। ठीक वही स्थिति हमारे इस जीवन की है। जो आदमी इस जीवन की हर घटना को पूरी सजगता के साथ देखता है उसे इन चीज़ों का अनुभव होता है। अधिकांश लोग तो सोए से यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी विचित्र शक्तियाँ हैं, ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके बल पर हम भी इस तरह की घटनाओं को देख सकते हैं, भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है और उनकी भविष्यवाणियाँ सत्य भी साबित हुई हैं। इसलिए मैं इसे मानने से इनकार नहीं करता, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। इस तरह के दूसरों के विचार पढ़ने की
एक कला है। इस कला को समझ करके दूसरों के विचार पढ़े जा सकते हैं, दूसरे के मन की बातों को जाना जा सकता है, जमीन के नीचे पड़े हुए सामानों को देखा जा सकता है, जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जिसकी चेतना अपने पराकाष्ठा पर है, वह सब कुछ कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक साधक हैं, और साधक जो सही मायने में साधना किया हो, जिसके भीतर कभी ईश्वर का अवतरण हुआ हो, वह इस तरह के भविष्यवाणियाँ कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें जो मानव हित की बात कर रहे हैं, जो मानवता के हित के कार्य कर रहे हैं, यह इस बात का संकेत देता है कि जिसकी तीसरे नेत्र खुल जाती है, वह इस तरह के विचार ही रखता है, वह इस तरह के कार्य ही करता है। किसी का नुकसान करने का तो कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि नुकसान तो साधारण आदमी करता है। जिस आदमी का तीसरा नेत्र खुल गया, जो परमात्मा को उपलब्ध हो गया, जो परमात्मा को जान गया, वह किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं इसका पक्षधर हूँ, और मैं पूर्ण रूपेण से स्वीकार करता हूँ कि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना बताए प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, बिना पूछे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, वह सत्य है, दिया जा सकता है। हमारे शरीर के विज्ञान में वह छिपा हुआ है, हमारे शास्त्रों में यह रहस्य बार बार इसका उद्घाटन किया गया है। और कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर चले, जो साधना द्वारा अपनी चेतना को इतना विकसित कर सके कि विकास के चरम पर पहुंच जाए, फिर इस तरह की भविष्यवाणियाँ करना, दूरदृष्टि रखना एक साधारण बात है। जिस तरह से हिंदुओं को इकट्ठा कर, जिस तरह से लोगों के बीच में धर्म के प्रति एक आस्था की स्थापना कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के मन में एक आस्था जगाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही यह कदम उनके द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जो मानवता को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने में सफल हो सकती है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।